गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग डेटाबेस विद एसक्यूएलाइट पार्ट 2 देखेंगे। कल अपन ने दो कोडिंग देखी थी डेटाबेस में कि रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे करते हैं और सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कैसे कराते हैं। आज अपन देखते हैं एडिट अपडेट। आज अपन देखते हैं एडिट अपडेट और किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को अगर डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए कोडिंग कैसे करेंगे। तो अपन आज चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में और अपन आज नेक्स्ट कोडिंग देखते हैं डिलीट अपडेट और व्यू। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं। तो पहला अपन ने जो प्रोग्राम बनाया था इस टाइप से डिज़ाइन किया हुआ था, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और व्यू ऑल। ये अपने पास 4 बटन्स थी, 5, और इन पे अपन ने काम, तो ये अपना इंटरफेस बना हुआ था, पिछली क्लासेस में बना लिया था। तो आज अपन को कोड देखना है डिलीट और अपडेट और व्यू, 3 कोडिंग अपन आज देखेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं नेक्स्ट अपने पास अपडेट। तो अपडेट की कोडिंग के लिए अपन ने क्या किया, अपन एक ही बटन्स पे काम कर रहे हैं क्योंकि अपन ने पहले भी क्लासेस में बता चुके हैं कि अपन ने जो यहाँ से इम्प्लीमेंट किए हुए हैं ऑन लिस्नर व्यू डॉट ऑन लिस्नर इंटरफेस को क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। तो इसका एक ही इवेंट बनता है, वो कौन सा इवेंट बनता है जिसपे अपन काम कर रहे हैं, ऑन क्लिक इवेंट व्यू। और ऑब्जेक्ट भी अपन ने किस नाम से बनाया है, व्यू नाम से। तो अपन आज देखते हैं इफ व्यू इक्वल टू अपडेट। अगर वो अपडेट बटन पे यूजर क्लिक करता है तो अपन चेक करवा लेते हैं, जैसे हमेशा चेक करवाते हैं, इफ रोल नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम डॉट लेंथ इक्वल टू 0। अगर उसकी लेंथ 0 है, इसका मतलब उस टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू यूजर ने इनपुट नहीं की है, तो हमारे पास मैसेज क्या आ जाए, प्लीज एंटर रोल नंबर। क्योंकि हम यहाँ किसी कंडीशंस के बेस पे, यानी पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड्स को अपडेट कराना है, तो उसके रिकॉर्ड्स को अपन को क्या करना है, इनपुट करवाना, तो रोल नंबर के आधार पर। तो अपन ने क्या किया, प्लीज एंटर रोल नंबर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर यूजर नहीं इनपुट करता, अगर इनपुट करता तो हमने यहाँ पे किया कर्सर इक्वल टू सी db डॉट रो क्वेरी। अपन को क्या करते हैं, जब अपन इंसर्ट करते हैं, हमने आपको कर्सर पहले ही बताया था कि कर्सर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को या होल रिकॉर्ड्स को उठवाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कर्सर का यूज करते हैं। तो अपन ने यहाँ पे कंडीशन क्या दी, सी इक्वल टू db, सी किसका ऑब्जेक्ट है, कर्सर का ऑब्जेक्ट, सी इक्वल टू डीबी किसका ऑब्जेक्ट है, एसक्यूएल डेटा हेल्पर क्लास हमारे पास है, उसका ऑब्जेक्ट है। तो डीबी डॉट रो क्वेरी के अंदर जो हम एसक्यूएल की क्वेरी पास करते हैं, तो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने के लिए जो क्वेरी पास करते हैं एसक्यूएल में, सिलेक्ट फ्रॉम मतलब टेबल का नाम स्टूडेंट, यानी सिलेक्ट फ्रॉम कहां से, स्टूडेंट टेबल। किसके आधार पर, वेयर कंडीशंस वेयर रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, जो फील्ड हमने किस नाम से बनाया, रोल नंबर, और जो उसका ऑब्जेक्ट भी बनाया है टेक्स्ट बॉक्स का, रोल नंबर डॉट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट, उसमें जो आईडी डालेगा, और इसको यहां से हमने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। क्लियर। तो यानी जो रोल नंबर डालेगा वो रिकॉर्ड हमारा किस में आ जाएगा, सी के अंदर आ जाए। फिर हमने कंडीशन लगा दी, इफ सी मूव टू फर्स्ट, यानी कि सी मूव टू फर्स्ट, यानी उस रिकॉर्ड पर आपको वो सी मूव करके, यानी कर्सर आपको उस रिकॉर्ड पे, क्या कर्सर किस लिए होता है, रिकॉर्ड्स को नेविगेशन के लिए, रिकॉर्ड्स को आगे पीछे मूव करने के लिए हम यहाँ किसका यूज करते हैं, कर्सर का यूज करते हैं। तो इफ सी डॉट मूव टू फर्स्ट, यानी उस रिकॉर्ड्स पे क्या कर दे, मूव कर दे। उसके बाद रिकॉर्ड्स को अगर हमें क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना होता है तो हमने एक मेथड बताया था exe.sql। तो एसक्यूएल डेटा हेल्पर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है db.exe SQL, ये ऑब्जेक्ट है यानी मेथड है, उसके अंदर हमने अपडेट क्वेरी पास कर दी, अपडेट स्टूडेंट सेट, कौन कौन से रिकॉर्ड्स अपडेट, फील्ड्स अपडेट करना है, सेट नेम इक्वल टू नेम डॉट गेट टेक्स्ट, यानी जो नेम अपन को अपडेट करना है, प्लस मार्क्स इक्वल टू मार्क्स डॉट गेट टेक्स्ट, यानी उस टेक्स्ट बॉक्स से इनपुट। वेयर किसके आधार पर, कंडीशन फिर लगी हुई, तो जहां कंडीशन लगाते हैं वहां कौन सा क्लॉज आता है, वेयर क्लॉज। वेयर रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर डॉट गेट टेक्स्ट, वैल्यू को हमने यहां से क्या करा लिया, वैल्यू को गेट करा लिया। उसके बाद अगर ये क्वेरी सही है, अगर हमारे रिकॉर्ड अपडेट हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे मैसेज क्या कर दिया, सो मैसेज रिकॉर्ड मॉडिफाइड या रिकॉर्ड अपडेट, कोई भी अपने हिसाब से आप मैसेज को आप मॉडिफाई कर सकते। अगर इस कोड में कोई एरर आती है, एल्स अगर कोई एरर आती है, तो सो डॉट इनवैलिड रोल नंबर, अगर आप मान लो कोई ऐसा रोल नंबर ऐसा फील्ड डालते हैं
जो डेटाबेस में मौजूद नहीं है, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे कोडिंग की है अपन ने, इनवैलिड रोल नंबर। ये देखिए अपडेट का इतना कोड किसका है, अपडेट का हमारे पास है। अब देखिए इसको आपको रन करके बताते हैं, अपडेट करके बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने डाला 1 और अपन ने व्यू किया, देखिए रोल नंबर अपने पास 1 है नहीं, तो अपन ने यहाँ पे डाला 2, व्यू किया, ये देखिए अपने पास 2 रिकॉर्ड आ गया। अब यहाँ पे जो राम नाम क्या है, राम, राम की जगह पर अगर हम नाम कर देते हैं रमेश, क्या कर देते हैं रमेश, देखिए रमेश कर दिया। और अब अपन अपडेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं अपडेट, तो देखिए रिकॉर्ड मॉडिफाइड मैसेज आ गया। अब अगर आप व्यू करते हैं, व्यू करने के बाद या तो व्यू ऑल कर लीजिए या ओनली व्यू कर लीजिए, तो अपन क्या करते हैं व्यू ऑल, तो जैसे आपने डाला 2, क्या डाला 2 और व्यू कर, देखिए क्या हो गया यहाँ पे रमेश, यानी रिकॉर्ड हमारा क्या हो गया अपडेट हो गया। तो ये हमारा किसका कोड था, अपडेट का कोड था, किसका था अपडेट का। क्लियर। अब देखिए हम रिकॉर्ड्स को, दूसरा हमारे पास जो कोड है डिलीट का, तो डिलीट का बिल्कुल सिंपल कोड है। डिलीट में अपन को क्या करना, पूरा अपडेट वाली सेटिंग्स इसमें भी करना, क्योंकि रिकॉर्ड्स तो हम इसमें भी उठवाएंगे। तो जहां हम पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड्स को या होल डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को उठवाते हैं, तो हम बार बार बोल रहे हैं bb.net में डेटा सेट्स का यूज करते हैं, ठीक है, BB6 में रिकॉर्ड सेट का यूज करते हैं। पर जब हम एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहां पे हम यूज क्या करते हैं, कर्सर यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे फिर कंडीशन लगाया कि यूजर डेटा खाली तो नहीं, यानी किसी टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी तो नहीं छोड़ रहा है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, इफ रोल नंबर डॉट गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट किस लिए होता है, दो मेथड यूज होते हैं, गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को गेट करने के लिए, सेट टेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू को सेट करने। तो गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, ट्रिम किस लिए होता है, क्योंकि वैल्यू को आपको मालूम है स्पेसेस को रिमूव करने के लिए, अगर कोई भी स्पेस वगैरह, कुछ लोग स्पेस भी दे सकते हैं, तो उनको भी रिमूव कर दे। ट्रिम डॉट लेंथ इक्वल टू 0, अगर कुछ भी नहीं है 0 है, तो प्लीज एंटर रोल नंबर, मैसेज क्या आ जाएगा, प्लीज एंटर रोल नंबर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो हम आप यहां जाएंगे कर्सर इक्वल टू db डॉट रो क्वेरी, क्वेरी अगर किसी रो को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रो क्वेरी। रो क्वेरी सिलेक्ट फ्रॉम, कंडीशन वाइज सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, कौन सा रिकॉर्ड, वेयर रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर डॉट गेट टेक्स्ट, यानी जो रोल नंबर उसमें हम वैल्यू इनपुट करें। फिर अपन ने यहाँ पे क्या किया, सी डॉट मूव फर्स्ट, रिकॉर्ड्स को किसमें करा दिया, मूव फर्स्ट। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, db डॉट exe एग्जीक्यूट, उसके डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर रोल नंबर इक्वल टू गेट टेक्स्ट, रिकॉर्ड्स को हमने यहाँ से क्या करा है और टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से क्लियर कर दिया। क्लियर। अब इसको देखिए रन करा के देखते हैं अपन। सपोज दैट 2 नाउन नंबर, इसी को डिलीट करना अपन, तो देखिए रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया। अब अपन क्या करते हैं, प्लीज इनपुट, देखिए रिकॉर्ड अगर अपन डालते हैं 2, क्या डालते हैं 2, देखिए रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आ रहा, क्योंकि रिकॉर्ड हमारा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब अपन 3 इनपुट करते हैं और व्यू करते हैं, 3 रिकॉर्ड हमारे पास आ गया, रिकॉर्ड हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। क्लियर। तो इस टाइप से हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब अपन देख लेते हैं एक और कोड, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को व्यू करने के लिए, पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स, सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड्स को अगर व्यू करना है, यहाँ पे देखिए व्यू ऑल में अपन ने क्या किया, यहाँ भी देख सारे रिकॉर्ड्स को, तो यहाँ भी देखो रो क्वेरी यूज किया अपन। पर जब अपन क्या मूव टू नेक्स्ट, जब हम सिंगल एक रिकॉर्ड को यूज करते थे, दो मेथड यूज होते हैं करते, मूव टू नेक्स्ट यानी एक एक रिकॉर्ड मूव करता जाए, व्हाइल लूप लगाएंगे। जब एक ही रिकॉर्ड हम डिस्प्ले कराते हैं, तो मूव टू फर्स्ट, मूव टू फर्स्ट, ये ध्यान रखना। तो अपन ने यहाँ क्या किया, सिंगल व्यू कराया, तो अपन ने क्या किया, व्यू इक्वल टू व्यू, सिलेक्ट क्वेरी लगाई, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू सी डॉट मूव फर्स्ट, नेम डॉट सेट टेक्स्ट, नेम डॉट सेट टेक्स्ट, यानी किसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं, एडिट टेक्स्ट बॉक्स, सेट टेक्स्ट। जब वैल्यू लेते हैं तो गेट टेक्स्ट, जब वैल्यू असाइन करते हैं तो सेट टेक्स्ट। उसके बाद अपन ने क्या किया, सी डॉट गेट स्ट्रिंग कॉलम इंडेक्स 1, यहाँ पे क्या दे दिया, कॉलम इंडेक्स 1, गेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग किसकी, कॉलम इंडेक्स 1। फिर अपन ने क्या किया, मार्क्स डॉट सेट टेक्स्ट सी डॉट गेट स्ट्रिंग कॉलम इंडेक्स 2, कॉलम इंडेक्स 2। इस टाइप से इंडेक्सिंग यहाँ पे पास। तो ये हमारा किसके लिए कोड हो गया, व्यू के लिए। तो ये डेटाबेस में हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ शो मैसेज के लिए बनाया था, ये हमने टेक्स्ट बॉक्स, सारे टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करना है, तो डॉट टेक्स्ट सेट टेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग
पास कर दिए। इस टाइप से हमने ये हमारा डेटाबेस के हमने चारों ऑपरेशंस देख लिए, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सिलेक्ट। ये सारे हमारे पास ये डेटाबेस के आपने जो भी ऑपरेशंस थे हमने डेटाबेस के ऑपरेशंस को यहाँ पे क्या कर लिया, परफॉर्म कर लिया। तो इस टाइप से आप डेटाबेस के इन ऑपरेशंस को आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करिएगा। देखिए एक एग्जांपल और छोटा सा अपन देखते हैं आज। एक छोटा सा एग्जांपल अपन देखते हैं मल्टी थ्रेडिंग का। तो मल्टी थ्रेडिंग का एक एग्जांपल देखते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग के लिए आप क्या करिएगा, 2 इमेजेस डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग यानी मल्टी प्रोसेस को अपन कैसे मैनेज करना है, 2 इमेजेस जैसे हमने डाउनलोड कर ली है, इंडियन 1 इंडियन 2, इन 2 इमेजेस को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो और इनको उठा के जो आपका एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में एक वो आता है, कौन सा फोल्डर आता है एप्स के अंदर, रिसोर्स के अंदर ड्राइवर, इस फोल्डर के अंदर देखिए हमने दोनों इमेजेस को उठा के क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैक्स इसमें जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, एक्टिविटी मैन डॉट एक्सएमएल फाइल में, और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक इमेज व्यू लगाया और 2 बटन यूज किए, बटन 1 बटन 2, इनका नाम दिया लोड 1 लोड इमेज 2। तो हमने कोड में जाके इनको दिखाते हैं कोड करके हमने कैसे बनाया हुआ है। लीनियर लेआउट लिया, कौन सा लेआउट लिया, लीनियर लेआउट। इमेज व्यू लगाया, इमेज व्यू की विड्थ सेट कर दी, लेआउट विड्थ, ठीक है। जो भी जितने डीपी देना, हाइट्स जितने भी डीपी देना, मार्जिन जितने भी डीपी देना, ग्रेविटी सेंटर में लानी। ग्रेविटी क्या के लिए यूज करते हैं, अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद बटन लिया अपन ने, बटन एक क्या लिया अपन, इमेज बनाया, दूसरा अपन ने 2 बटन रखे, बटन 1 बटन 2, ठीक है। इनका अपन ने मार्जिन सेट कर दिया, ग्रेविटी सेंटर, और लोड इनका टेक्स्ट क्या दिया, लोड 1 लोड टी लोड 2। इस टाइप से हमने 2 बटन, एक इमेज लिया, इमेज व्यू और इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए, और इन बटन्स को लिया अपन काय के लिए, बटन 1 बटन 2, यानी बटन पे क्लिक करें तो इमेज 1 लोड हो, बटन 2 पे क्लिक करें तो इमेज 2 लोड हो। क्लियर। अब इस प्रोग्राम को अपन देखिए रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास दोनों बटन यहाँ दिख रही, थोड़ा छिप रहा है इसको, क्लियर। तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे इस पे क्लिक किया देखिए आपकी इमेज 1 आ गई, क्या आ गई आपके पास, इमेज 1 आ गई। दूसरे पे क्लिक करेंगे तो आपकी कौन सी इमेज 2 आ गई। तो हमने इसको किसके थ्रू इंप्लीमेंट किया, मल्टी थ्रेड के द्वारा इसको हमने क्या करा, एग्जीक्यूट किया हुआ। अब देखिए इसमें देखिए क्या करना है आपको, सिंपल आप इस पे गए और यहां पे जाने के बाद इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया आपने img, इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट क्या बनाया img, बटन के ऑब्जेक्ट लिए btn1 btn2, क्लियर। उसके बाद आप ऑन क्रिएट इवेंट पे गए, ऑन क्रिएट जो हमारे पास आता है उस पे गए, बटन 1 फाइंड व्यू आईडी r डॉट, r मतलब रिसोर्स, आईडी फॉर जो हमने बटन का नाम दिया id डॉट बटन नाम दिया अपन, दूसरा क्या लिया btn2 इक्वल टू बटन फाइंड बाई आईडी r डॉट id डॉट बटन 2। उसके बाद इमेज के ले लिया अपन ने फाइंड बाई id डॉट इमेज व्यू। उसके बाद बटन 1 पर ऑन क्लिक लिस्नर लगाया, क्या लगाया अपन ने, ऑन क्लिक लिस्नर, तो सेट ऑन क्लिक लिस्नर। उसके बाद अपन ने क्या किया, इसके अंदर न्यू थ्रेड रनेबल, क्या यूज किया, रनेबल, रनेबल के अंदर यूज किया img डॉट पोस्ट इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स, इमेज कहां से आ रही, इमेज रिसोर्स r डॉट ड्राइवल डॉट इमेज इंडियन 1। इसके बाद इसको क्लोज किया और डॉट स्टार्ट, थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए आप जावा में पढ़े होंगे, थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए क्या स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। इसी तरह हमने इमेज 2 के लिया और यही सेम कोड दोनों में अप्लाई कर दिया, क्लियर। अब आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए जब आप करते हैं यहाँ पे तो दोनों आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं, क्लियर। ये दोनों चीजें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं, थ्रेड 1 थ्रेड 2 देखिए आपके पास, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो इमेज 1 और यहाँ पे इमेज 2, ये दोनों आपके पास आ रहे हैं। तो इस टाइप से हम मल्टी थ्रेडिंग को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये कुछ एक्सरसाइज एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग की है। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग देखिए आप लोगों को मालूम है कि सिस्टम घर में नहीं है आप लोगों के पास हाई परफॉर्मेंस के, फिर भी कोशिश करिएगा इन प्रोग्राम को समझने की, और जिन लोगों के पास सिस्टम है, लैपटॉप है घर में, वो लोग प्रैक्टिस करें और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, अगर कोई प्रॉब्लम आती तो उसका हम सोल्यूशन यहाँ से बता सकें। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे बताइएगा जरूर। थैंक यू।